कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां अधूरी होकर भी पूरी हो जाती हैं। इस बात को समझने के लिए आप ये नीचे जो तस्वीर है इसको आप देख सकते हैं। एक जो तस्वीर है वो है कैंसर से पहले की, और एक है जब कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और जब ट्रीटमेंट चलता है तब की। ये है विवेक और सृजना। विवेक और सृजना स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। आगे जाकर एक दूसरे को पसंद करने लगे और 6 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जो विवेक है वो अपनी पीएचडी के लिए अमेरिका जाते हैं। फिर वहां से जब ये वापस नेपाल आते हैं और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा अपने जो सिर में थोड़ा सा दर्द या कुछ ऐसी दिक्कत महसूस होने लगती है। तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ जब एमआरआई करवाया जाता है तो पता चलता है कि विवेक को 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर है। तो ऐसे में जो इनकी वाइफ सजना है वो इनके साथ काफी इनका साथ देती हैं। डॉक्टर्स ये भी जवाब दे देते हैं कि भाई इनकी जो लाइफ है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं है। इसमें ऐसा भी समय आता है जब वो अपनी कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं विवेक, तो उनके जो बाल है वो झड़ जाते हैं। तो ऐसे में उनकी जो पत्नी है वो उनका साथ देने के लिए अपने बाल भी काट लेती है। और जितनी भी मतलब उनका जो इलाज चला, जो भी उनका जीवन रहा इस ट्रीटमेंट के दौरान, वो सारी अपडेट्स सजना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी, जो कि आप उनके अकाउंट पर जाकर देख भी सकते हैं। मतलब ऐसे मुश्किल समय में भी एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसे मतलब साथ रही। जबकि अगर हम कुछ समय पहले एक केस है अतुल सुभाष का, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बेंगलोर में, उनका अगर हम केस देखें तो उन्होंने अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या जैसे रास्ते को चुना। एक के पास प्रेम था, समय नहीं। एक के पास समय था, प्रेम नहीं। एक को मृत्यु मिली और एक ने मृत्यु चुनी। और अब आप भी किसी कैंसर पेशेंट का जीवन बचा सकते हैं। ब्लड कैंसर में होता क्या है कि जो कैंसर पेशेंट होता है उसकी जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स बनाना बंद कर देती है, और ऐसे में उस आदमी को जरूरत पड़ती है किसी डोनर की जो अपना स्टेम सेल उसे दे सके। पर इसमें दिक्कत क्या है कि जो जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं काफी अलग अलग तरीके के, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के स्टेम सेल्स भी होते हैं। और कई लाख, करीबन 10 लाख लोगों में जाकर के एक आदमी ऐसा आपको मिलेगा जो मतलब जिसका स्टेम जो सेल है वो आप जैसा ही हो। BKMS ऑर्गेनाइजेशन ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सभी जो लोग इनसे जुड़कर अपना जो स्टेम सेल है हमें उसका टाइप पता लग जाएगा। और ऐसे में अगर किसी भी ब्लड कैंसर पेशेंट को हमारे स्टेम सेल की जरूरत हो तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ सकते हैं और किसी कैंसर पेशेंट की जो लाइफ है वो हम बचा सकते हैं।